पैसा नहीं होता था, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ पे धूप नहीं होता था, फिर लकड़ी तोड़नी, उससे हनुमान जी की पूजा तो करनी। लोग कहते हैं कि हमें हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बुरी शक्तियां भी हनुमान जी का रूप लेकर उन्हें अपना दर्शन देती हों? और अगर ऐसा होता है तो उन्हें पहचान कैसे मिलती है, आप कैसे पहचानते हैं? मैं कौन होता हूँ इनको बुलाने वाला? इनकी इजाजत, इनके आशीर्वाद से ही ये चीजें हाजिर हो सके, मेरे आने से नहीं। मैं तो सिंपल मिट्टी का पुतला हूँ, मेरे से इनके तो आने इस से भाव से मतलब ये चीजें नकारात्मक होती है, जो स्वतः ही भोग खींच लेते हैं। अथ बद्रीनाथ हमारे महाराज शिव भोलेनाथ, केदारनाथ जी, बालाजी, सालासर महाराज जी, आप भोग रखो, भगवान सूक्ष्म रूप से उसे लेंगे, स्वीकार करेंगे ना। ठीक है कि अपने बच्चों को संस्कार दे, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ कराओ, रामचरितमानस का पाठ करें, घर में पुस्तक रखे हनुमान चालीसा। सुबह अपने पुत्रों, अपने बच्चों को, बेटियों को मत्था टिकाए, सिखाए कि बड़ों के आगे झुकना चाहिए, माता का आशीर्वाद लो। माता पिता परमात्मा होते हैं, अगर हम उनके पास नहीं झुकेंगे तो हमें वो संस्कार नहीं मिल पाएंगे। खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी एक बार फिर से मौजूद हैं तालाब कटनी 11 मुखी हनुमान मंदिर, और मेरे साथ संत रघुवंशी जी मौजूद है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज जो है, जिस तरह से आप सभी लोगों को जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि संत रघुवंशी और 11 मुखी हनुमान मंदिर से जो है हनुमान जी के या अन्य देवी देवताओं के जो है दर्शन करवाए जाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका खबरखास टीवी में। जय श्री गुरु जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि जिस तरह से आए दिन देख रहे हैं हनुमान जी के दर्शन आप कई सालों से करवा रहे हैं, निरंतर, लगभग जहां तक हमने सुना है 40 वर्षों से आप हनुमान जी के आराधना करते हैं और उनके दर्शन भी करवाते हैं। लेकिन जैसे हमने सुना है, आप दर्शन जो है आकाश में करवा देते हैं, दीवार पे करवा देते हैं, किसी भक्त के हाथ में करवा देते हैं, आप उनकी बात तक करवा देते हैं। तो ये सब मुमकिन कैसे होता है, हम पहले आपसे ये जानना चाहते सबसे बड़ी कृपा माता पिता की, जिन्होंने हमें महाराज हनुमान जी के शरण में छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो भक्ति दी। उनकी कृपा से मैंने भक्ति करी है कि बहुत समय पहले, 4 वर्ष की आयु में थे, बीमार हो चुके थे, हमें हर जगह छोड़ दिया गया था। तो हमारे माता पिताजी परेशान होकर हमें हनुमान मंदिर में छोड़ दिया था। एक शिला है हनुमान जी की, वहाँ पे छोड़ दिया कि हनुमान जी ये बच्चा आपका है, आप बचाओ या जाओ। तो 1.5 साल या 2 साल बाद मेरी माता जाए, आपने खाना ग्रहण किया पुत्र। तो इससे हमने हनुमान जी की भक्ति करी, भोग लगाते रहे चने गुड़ का, अथवा धूप लगाते रहे। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मतलब कि पैसा नहीं होता था, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ पे धूप नहीं होता था, फिर लकड़ी तोड़नी, उससे हनुमान जी की पूजा करनी। ऐसे ऐसे करते तो काफी समय निकल गया। निकलने के बाद हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए। दर्शन देने पे मैंने बताया कि मुझे ऐसे दर्शन हो रहे हनुमान जी के, ये चीजें हैं। तो लोग मानते नहीं थे कि ऐसा नहीं हो सकता। हैं। उस वक्त गुरु जी आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र होनी उस टाइम, जिस टाइम दर्शन हुए थे मुझे, 6 या 7 साल का आयु थी मेरी। 6 7 साल की आयु के वर्ष में। तब से आज निरंतर आप जो है हनुमान जी की आराधना करते हैं? आराधना बस मैं जानता हूँ, जय हनुमान जी बोलता था मैं, और मेरे को कोई आता नहीं था। जय हनुमान जी बोलना है, और उसके बाद मैंने हनुमान जी को चने का और गुड़ का भोग लगाना है, जाके मत्था टेकना है और आ जाना है। उपासना तो व्रत रखता था मैं हनुमान जी के। तो मेरे को बताया, एक संत मिलते थे मंदिर में, तो बोलते थे, कहते बेटा ये व्रत नहीं लेने होते हनुमान जी के, ये पागल कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसलिए इसके बड़े नियम होते हैं। तो मैं मन में सोचता था कि ये अब संत महात्मा क्यों बोलते हैं मुझे ऐसे, अंदर से फीलिंग होती है क्यों बोलते हैं, मैं तो भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। फिर भी मैंने उनकी ये चीज ना मानने से, इनकार करने से, फिर भी मैंने हनुमान जी की भक्ति करी। मतलब जिस तरह से आप बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति करते हैं और आप दर्शन करते भी आपको हुए हैं पहले, फिर आपने करवाए धीरे धीरे, जैसे आपकी जो मतलब तब हनुमान जी जो हैं वो आपसे प्रसन्न हुए। एज बढ़ती गई, मैं भक्ति करता गया, एज बढ़ती गई, जैसे जैसे होते गए तो भगवान ऐसे आके सामने बैठ जाते थे। तो मैं बोलता था कि क्या हो रहा है, बंदे को बताता भाई ये ऐसा, बोलते ऐसा हमारे को दिख नहीं रहे, हमारे कोई नहीं हो रहा है। तो अपने से ही बोल रहा, मैं तो जब मुझे दिख रहे तभी मैं बता रहा हूँ। एक दिन भगवान ने मुझे दर्शन दिए और मेरे से बात करी, और कहा कि जहाँ तू बोलेगा वहां मैं खड़ा हूँगा।
जिसे तू चाहेगा उसे होगा। तो मैंने बोला भगवान तो मैंने ऐसे चलते मैंने बस में था गाड़ी में, मैं ऐसे बोला मैंने कहा हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ऐसी बात लग गई तो उन्होंने बोला कहाँ होते कैसे होते। मैंने देखा ये सामने खड़े हनुमान, तो हनुमान जी के दर्शन वहीं सामने खड़े हो गए, बस रुक गई खड़ी हो गई ऐसे। क्या बात है। और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जो आज का इंटरव्यू है ये बहुत विशेष है, बहुत खास है। जिस तरह से आज तक जो है लगभग 40 वर्षों से आप निरंतर जो है हनुमान जी की आराधना करते हैं। मुझे एक प्रश्न आपसे एक और लेते हैं। प्रश्न मैं इस तर्ज का लूंगा, क्योंकि जो हनुमान जी के दर्शन होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमें हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बुरी शक्तियां भी हनुमान जी का रूप लेकर उन्हें अपना दर्शन देती हों? और अगर ऐसा होता है तो उन्हें पहचान कैसे मिलती है? आप कैसे पहचानते हैं फिर उसको? एक्चुअली जो भगवान हनुमान जी की आराधना है और जो की भक्ति है, उन भक्ति की कृपा से, हनुमान की भक्ति और कृपा से मैंने परमात्मा को पाया है। मैं परमात्मा ही हनुमान जी को ही मानता हूँ, जिन्होंने मुझे उस परमात्मा से मिलाया है। सबसे मेरे परमात्मा मात पिता सुत जाई, कह वीर हनुमंता अखंड ब्रह्मचारी पाए, कि मैंने इस अखंड ब्रह्मचारी को पाया है। ये मेरे रो रूम में बसते हैं। तो मैं जैसे इनकी आराधना से उन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे उस गति से ले गए, उस परमात्मा से मिलाया है। तो जैसे जो परम शक्ति होती है, जैसे परम शक्ति परमात्मा हनुमान जी परम ज्ञानी अजर अमर वीर अखंड ब्रह्मचारी है। ये जैसे सामने बैठते, बुरी आत्मा बुरी शक्ति कोई भी हो, किसी का रूप लेके आ जाती हो, तो वो मेरे सामने सामने आके चिल्लाने शुरू कर देती है कि मैं ये हूँ, मैं इसका रूप लेके आई हूँ। या किसी देवी या किसी देवते का वो सामने प्रत्यक्ष अपने दर्शन देके फिर वो महाराज से माफी मांगते हैं हनुमान जी की, हमें क्षमा कर दो। हनुमान जी उसे बोलते क्षमा की जाए या नहीं की जाए, तो मैं बोलता इसे जला दिया जाए हनुमान जी। तो हनुमान जी से अपने छोटे से उससे आग लगा देते हैं और जलते आंखों के सामने देखते हैं। मैं नहीं दिखता, अथवा मेरे सामने जितने भी बंदे, मैंने कितने लाखों को दर्शन करा दिए। पहले टाइम लगता दर्शन कराने के लिए, 5 5 आधा आधा घंटा, 15 15 20 25 30 मिनट लग जाते थे। पौना घंटा लग जाता दर्शन कराने के। हनुमान जी आओ दर्शन दो, बच्चे को दो, बच्चे को इन दर्शन दो इनको। तभी वो बच्चे माने कि दर्शन हो रहे, तब उन्हें दर्शन, तब वो पुलिक्त हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं कि हमें आज हनुमान जी के दर्शन हुए। ऐसे करते करते समय बीतता गया। अब तो हनुमान जी मतलब मेरे बोलने से, मन की गति से, सोने से पहले ही खड़े हो जाते हैं। मतलब वैसे सिमरन किया वैसे हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। अथवा समस्त देव, मैं समस्त देवी देवता बोलता, मैं बोलता भगवान जी किसी देवता, अपने मुख से बोल किसका नाम लेना, तुरंत आ जाते हैं। तो ये भगवान हनुमान जी की कृपा है। मेरी औकात उनको देखने की नहीं है, किसी को देखने की नहीं है। मैं सिंपल आदमी हूँ, फिर भी भगवान ने इतनी कृपा करी है इस दास पे। ब्रह्मा जी, विष्णु, अथवा इन सभी देव चारों धर्म के। एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं सभी के दर्शन करना चाहता हूँ, चारों धर्म के। हनुमान जी ने मुझे, यीशु मसीह जी के दर्शन, अपने बुद्ध महाराज के दर्शन, तुम्हें अजमेर से काबा जी के दर्शन, सामने खड़े होके आ गए। उनसे भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो मैं बुलाता हूँ, भूत चकवाता हूँ। अच्छा कोई मेरा मेरा दिल बोलेगा आज मेरा मर रहा कि मैंने आज इस मिसी से कार्य कराना है, तो मैं बोलता हूँ आज मैं इसी मिसी महाराज से काम का। मेरा बोलता है कि बुद्ध धर्म का, मैं बुद्ध धर्म से काम। मेरा दिल बोलता है कि मैं काबा वाले बाबा अजमेर साहब से काम का, काबा वाले से करता हूँ। अथवा मेरा दिल हृदय जिसको मेरे प्रेरणा दे के अंदर से मैं उसे बुलाऊंगा, उनसे मैं सारा काम करता हूँ बच्चों का। जितने बच्चे आते हैं मेरे पास, किसी सब धर्म के आते हैं यार। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब जो भी धर्मों के जो हम कहेंगे जिनको वो अपना भगवान मानते हैं, जो भी मानते हैं, वो आपके कहने पे काम कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक मेरे चीज, कहने पे नहीं, हनुमान जी महाराज के कहने पे। हनुमान जी अजर अमर अखंड ब्रह्मचारी है। मैं कौन होता हूँ इनको बुलाने वाला? इनकी इजाजत, इनके आशीर्वाद से ही ये चीजें हाजिर हो सकी, मेरे आने से नहीं। मैं तो सिंपल मिट्टी का पुतला हूँ, मेरे से, इनके आने से। गुरु कुछ लोग ये बताते हैं कि जो हनुमान जी हैं या कई ऐसी शक्तियां हैं जो उनके साथ जो है वो बैठ के खाना भी खाते हैं, बातें भी करते हैं और वो भोग जो है स्वयं लगाते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्योंकि हमारे बड़े बड़े मंदिर, हनुमान मंदिर कहें या हमारे जो विद्यापीठ ऐसे हैं, क्या मंदिर हैं बड़े बड़े, जिस तरह से मेहंदीपुर बालाजी ले लीजिए, चाहे केदारनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ धाम ले लीजिए, तो ये ऐसे चमत्कार तो हमने वहां भी नहीं देखे जैसे लोग बताते हैं। आपकी क्या राय है इस विषय में? देखो जी, जितना मेरे पास भगवान की शक्ति अथवा देखने की प्रेरणा है और भगवान जो दिखाते हैं, जो मैंने आज दिन तक, मैं हनुमान जी की रात दिन आराधना करता हूँ। जो भोग जो है भगवान का, हम मिट्टी के पुतले, हम क्या भोग लगा सकते हैं इन्हें? और हम इन्हें इनके मुख में क्या डाल सकते हैं? हम इनके मुख में डालने योग्य नहीं है। हम पापी आदमी होते हैं, ना जाने हमने क्या पाप। ये हाथ है, ये हाथ थोड़ी है भगवान के लिए
क्या मैंने अपने हाथ से इनको भोग खिला दे भगवान सामने, भले ही मेरे सामने खड़े, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने भगवान को अपने हाथ से भोग, परमात्मा है, इतना ही बहुत है कि मेरे बोलने से मेरे भगवान ये कार्य करते, मेरे देखने से समस्त देवता आ जाते हैं सामने, इतना ही मेरे लिए हनुमान जी को बहुत बड़ी कृपा समझता हूँ मैं। दूसरी बात भोग खाने या न खाने की, अथवा जो ये नकारात्मा होती है, ये किसी का भी रूप लेके, जिन हो गए, जिनाद हो गए, अथवा वीर हो गए, अथवा कई प्रकार के हमारे यहाँ के नारसिंह वगैरह, अथवा कई प्रकार की ये चीजें स्वतः ही भोग खा लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये रूप लेके किसी देवते का, जिसे पहचान नहीं होगी, किस चीज की गति की पहचान नहीं होगी, ये कौन शक्ति है, तो वो चीज़ वो खा लेते हैं। तो उन बच्चों को अथवा उन बंदों को ये ज्ञात नहीं होता है कि अथवा ये दुर्गा आई हुई है हमारे पास, ये जो भोग खा रही है, अथवा ये हमारा कोई कुल देवता आ रहा है जो ये भोग खा रहा है, कोई भी चीज़ है। जब वो मेरे सामने आते हैं, अभी कुछ समय की बात है, एक बेटी आती है, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे घर में हनुमान जी आए और मैं उनको भोग लगाती हूँ, लोग हलवा खाते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरी 47 साल एज हो चुके हैं, 40 साल 45 साल में मतलब हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ। मैंने मैंने आज दिन तक हनुमान जी को भोग रखा है। मेरी औकात नहीं है उन्हें भोग खिलाने की, हाथ से सामने ऐसे मैं रख के आता हूँ, भगवान जी जैसा सूखा रूखा भोग है आप इसे ग्रहण कीजिए, मैंने अपने अंदर की आत्मा से स्वच्छ हाथ से बनाया है, आप इसे ग्रहण करो या ना करो, ये आप जान, इस दास ने बनाया, ये लीजिए। बाकी मेरी इतना नहीं कि मैं उनके मुख में डाल दूँ वो खा ले, वो अपने सूक्ष्म रूप से आके उसे अपने भाव से खाते हैं। देख कर मैं देखा है कि हनुमान जी आ रहे उसको अपने भाव से खा रहे, फिर ये नहीं कि वो पूरा ही केला अंदर डकार गया या पूरा ही सेब अंदर डकार गया या पूरा ही हलवा, या वो नहीं, या हम जैसे रोट बनाते हैं हनुमान जी का, जस्ट मंगलवार को 11 रोट बनता है, 11 रोट बनाते हैं, तो मैं बना के उनको भगवान को स्वच्छ हाथों से हम लंगोट डाल के स्नान करके, उस रोड को कोई देख ना सके बनाते हुए, उसे ले जाते हुए देख ना सके, अगर वो बच जाता है तो उसे दफन करना पड़ता है, ये हनुमान जी के नियम में बताया गया है। तो इस भाव से मतलब ये चीजें नकारात्मा होती है जो स्वतः ही भोग खींच लेते हैं। अथ बद्रीनाथ हमारे महाराज शिव भोलेनाथ, केदारनाथ जी, बालाजी, सालासर महाराज जी, आप भोग रखो, भगवान सूक्ष्म रूप से उसे लेंगे, स्वीकार करेंगे, ठीक है, अथवा पूरा टप के टप थोड़ी खा लेंगे, नहीं। मतलब खाते ज़रूर हैं पर वो सूक्ष्म रूप से खाएँगे और दिखाई नहीं देंगे मतलब। जी। बाकी जो चीज उठाते हैं, जिन जिनात अथवा इस चीजें उसे उठा देती है। जी। आपको केला, जिन होगा वो केला तोड़ेगा और खा लेगा प्रत्यक्ष, जिनाद होगा वो केला खोलेगा खा लेगा प्रत्यक्ष, ठीक है। अथवा जो है हमारे हिमाचल में, अथवा के देवी देवता नारसिंह वगैरह जो है चलते हैं, जिनके के कुल देवता है महाराज नारसिंह का, कई प्रकार की इसमें सेना चलती है, नारसिंह की कई रूप में चलते हैं, जो हल्के वाले में जो इसका विराट जिसका बता नहीं सकते, वो चीजों को ले लेता उठा लेता है। जैसे डाकनी शाकनी होती है देवी के साथ, वो चीजें इन चीजों को उठा लेती है, पर अथवा देवी कई बकरे बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, अथवा देवी देवता कोई मुर्गे थोड़ी लेता है, पाप है, इसको नहीं लेता है। हमने करोड़ों अरबों के हिसाब से भूत चकवा दिए, महाराज हनुमान चक देते हैं। मैं तो सिर्फ भगवान को बोलता हूँ, भगवान ये मीठा पान है, ये भी आपको ऐसे हमारी क्या है आपके लिए जो हम आपको पान दे दे, इसलिए मैं चाहता हूँ ये तो मेरे बस से बाहर ये चीजें नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल में जो नशा है बहुत बढ़ रहा है गुरुजी। नशा बढ़ रहा है, सरकारें प्रयास कर रही हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके ये जो नशा, चाहे चिट्टे का नशा ले लीजिए, चाहे वो मदिरा का लीजिए, कोई किसी भी प्रकार का नशा है, इसके बारे में बात करेंगे। नशा तो जो ये है वो कम नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं? कैसे जो है इसका समाधान किया जा सकता है कि हमारा हिमाचल का और भारत का युवा जो है इस नशे से दूर रहे और हमारा मजबूत हिमाचल बने, मजबूत भारत बने? इसकी ओर क्या कुछ कहेंगे गुरुजी? सबसे पहले मेरी प्रेरणा अथवा जो विचार है, हमारे जो माता पिता है, भाई बंधु संसार ग्राम पंचायत, अथवा सभी प्रकार के जो है जितने बच्चे हैं, नौजवान, सबसे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संस्कार दे, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ कराओ, रामचरितमानस का पाठ करें, घर में पुस्तक रखे हनुमान चालीसा, सुबह अपने पुत्रों, अपने बच्चों को, बेटियों को मत्था टिकाए, सिखाए कि बड़ों का आगे झुकना चाहिए, माता का आशीर्वाद लो, माता पिता परमात्मा होते हैं, अगर हम उनके पास नहीं झुकेंगे तो हमें वो संस्कार नहीं मिल पाएंगे। गुरु अथवा कितने बड़े हो जाए, कितने गुरु के हम कितने चरण में चले जाए, अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, हम गुरु के पास जाने योग्य नहीं है। अगर हम अपने माता पिता के शरीर के अंदर हम अपना सर नहीं रख सकते, तो हम गुरु के चरण में जितना मर्जी रखते हम उसके लायक नहीं है। तो मेरे बोलने का मतलब ये कि जितने भी ये हमारे नशाबाद चलते हैं, इसका
अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें, हनुमान चालीसा का पाठ कराएँ, सुंदरकांड का पाठ कराएँ, उन्हें सुबह जल्दी उठाएँ। आजकल बच्चे लोग 11 बजे 12 बजे से पहले रात को सोते नहीं, सुबह 10 बजे से पहले उठते नहीं हैं। ठीक है, नशा पानी इतना करते हैं, लड़कियाँ होगी चाहे बेटे होंगे, कोई भी है। तो ये हमारे माता-पिता जो बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें ये संस्कार होने चाहिए, उन्हें ध्यान होना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे चलेंगे जब हम नशे में ही सोए ही रहते हैं, नास्तिक चीज़ें। तो मेरा ये प्रेरणा है सभी से कि ये चीज़ें करें, और इसके लिए मैं ये भी चाहता हूँ, हनुमान जी कृपा है, तो मैं चाहता हूँ चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, अथवा कहीं भी मंदिर है, कहीं मैं शिक्षा भवन कहीं भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ बच्चों के लिए, कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कराऊं, उन्हें प्रेरणा दूं, उन्हें भक्ति दूं, जिससे हमारा भारत मजबूत होए, और भगवान हनुमान जी की कृपा से, श्री राम की कृपा से ये सदा के लिए एक पवित्र और पुख्ता भारत बन जाए। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। और ये वाक़या में ही जो गुरुजी आपने कहा है कि हमारा भारत जो है वो मजबूत बने, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत शुभ आशीर्वाद जो है बहुत अच्छे शब्दों में जो है कहा है, और बहुत अच्छे विचार दिए हैं। खासकर माता-पिता और जो पेरेंट्स हैं उनसे निवेदन भी किया है, और खासकर यदि गुरुजी चाहते हैं कि कोई ज़रूरतमंद या कोई ऐसे लोग हों जो चाहते हों कि इस तरह का कोई गुरुजी जो है उन्हें सद्बुद्धि दें, इस तरह की कोई मतलब प्रोग्राम रखा जाए कहीं पे। मैं चाहता हूँ जी, कि हर बच्चे हर हनुमान जी की छवि दर्शन करे और उनसे बात करे कि आने वाले युगों में जो ये भूतवाद किया कराया, अथवा दिन पर दिन बढ़ता जा तांत्रिक विद्या बढ़ती जा रही, हमारी बच्चियां बच्चों को वशीकरण कर देते कि तांत्रिक, किसी कोई लड़की किसी और तो किसी को, तो जिसके साथ हनुमान जी का पहरा हो जाएगा, जो हनुमान जी की छवि को देख लेगा, हनुमान जी की वाणी को कान से सुन लेगा, उसके हृदय में राम राम का वास हो जाएगा, उसके नकार आत्मा अथवा कोई भी वशीकरण उसे नहीं कर सकता, अथवा कोई भी नशा। मेरे पास कितने बच्चे हैं, 496 बच्चा जो ऑनलाइन परमात्मा को देखता है, 2 लाख से ऊपर या 3 लाख से ऊपर जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर लिए, 5 लाख से ऊपर जिनको मैंने करा के छोड़ दिए दर्शन। उससे अलावा मतलब मेरे बोलने का मतलब ये इतनी प्रेरणा है उनके अंदर कि वो नशे के अंदर जाते नहीं, बुरे नशे नहीं करते। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं, गुरु जी आज ये इस लड़के ने हमारे को ऐसा बोला वैसा बोला, तुरंत हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। तो उनको कितनी कृपा है, उन बच्चियों पे भी कितनी कृपा है, और उन लड़कों पे भी कितनी कृपा है। जो लड़के हैं उनको भी हनुमान जी के दर्शन होते हैं, लड़कियां उनके भी होते हैं, अच्छा उनके माता पिता भी है तो उन्हें भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी, तो वो बच्चे स्वतः ही नशे से हट जाते हैं, और फोन तो देखने की बात ही नहीं, उन्हें स्वतः ही हनुमान जी का सिमरन आता है। वो नहीं करते, गुरु जी हमें हनुमान जी कृपा से दर्शन हो रहे, कभी आप आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे, तो इस तरह से बात करते हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। देखो जिन बच्चे जो मेरे जुड़े हुए हैं मंदिर से, उनके घर में कितनी सुख शांति है। चलिए गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही अच्छी बातें आपने कही हैं। मुझे लगता है कि हिमाचल के नहीं, भारतवर्ष के सभी युवा जो है इस आदर्श को अपनाएँ और हनुमान जी की जो है पूजा-पाठ जो है पद्धति करें, या किसी भी धर्म से जो जुड़े हैं, अपने-अपने धर्मों के हिसाब से जो है अपने वहाँ पे पूजा-पाठ करें और ध्यान लगाएँ, क्योंकि परमात्मा भगवान जो है इस दुनिया में विराजमान है, और इसका जीता-जागता प्रमाण जो है आपको हिमाचल प्रदेश के 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कटनी में मिल जाएगा। और जो गुरुजी ने अपने अ, शुभ संदेश जो आप सभी के लिए दिया है, आप इस मैं चाहूँगा कि आप इस जी। 2 महीने पहले एक बेटी आई चंडीगढ़ से, तो वो बेटियाँ जो है हमारे महाराज, क्या नाम उनका, यीशु मसीह को मानते थे। उनके माताजी पिताजी आर्मी में थे, तो वो बोलते हैं कि इस धर्म में चलेगी, कि इसलिए उस धर्म में चलेगी, तो आप इनको ऐसा कर दो, इसकी तनी मती बुद्धि ऐसे घुमा दो कि हमारे हिंदू हैं। मैंने बोलता है ये परमात्मा का है, जिसका मन जिसकी तरफ लग गया है, जिसकी आत्मा जिसकी तरफ जुड़ गई है, रास्ता सबका एक है। अगर ये उस धर्म में चलेगी कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रेरणा करो परमात्मा से करो, आप अपने धर्म करो, रास्ता तो एक है, जाना सबने एक के पास है। तो मैंने उनको कहा, उस लड़की को कहा, उसने कहा कि मूर्ति पूजना ठीक नहीं है गुरु जी। उसने गुरु जी कहा, बोला कि गुरु जी मूर्ति पूजना ठीक नहीं। तो मैंने बड़े प्यार से कहा, ठीक है बेटा, मूर्ति पूजना ठीक है, आप ठीक बोले, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ। आप पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ, ठीक कोई बात नहीं, आप बीएड कर चुके हो, ठीक है मैं तो बीएड की नहीं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, चलो मानते हैं, हम मूर्ति आप पूजना आपको लिए अच्छा नहीं लगता, फिर मैं बोलता हूँ क्या आपने उनके दर्शन करें, क्योंकि वो परमात्मा है, इसमें से खुदा है, चलो हम मान लिया आपका खुदा है, पर जिससे हम मिलते वो कौन है, जिससे हम मिलते वो कौन है। सब बौद्ध धर्म को गए,
मुस्लिम के का बिना को के हिंदू धर्म जितने भी देवता है सब उस परमात्मा की रजा में है सब। तो इसलिए बोला मैंने इधर आओ हुआ है, मैं तुझे मैं दर्शन नहीं कराऊंगा, तेरी माँ को दर्शन करवाऊंगा यीशु मसीह के। और मैंने उसको दर्शन कराया, उसकी माँ को ये देखो यीशु मसीह बात करो। उसने बोला और रोने लगी। जब रोने लगी माता के कि आपने मुझे इनके दर्शन करा दिए और बात करा दी मेरी यीशु मसीह से, तो मैंने बोला अब हनुमान जी से करो, अब शिव जी से करो, अब सीता जी से करो, अब राम जी से करो, अब लक्ष्मण जी से करो, अब ब्रह्मा जी सबसे मैंने बात कराई उनसे। तो कितनी बड़ी बात है। उसने बोला सब सब एक ही रास्ता चलने का, गुरु जी मुझे क्षमा करना, लड़की जिस धर्म में जाए कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर आज इस लड़की के खातिर दुख से मैं आपके पास आई थी, पर मुझे उस परमात्मा के दर्शन हो गए जिसे मैं जन्म जन्म से कर नहीं सकती थी, जो मैं वाणी सुन नहीं सकती थी, उसके मुझे दर्शन हो गए। तो मैं चाहता हूँ भगवान सभी अपने धर्म में जुड़े, अच्छे संस्कार मिले सभी को। मेरा यही प्रार्थना सभी से। जय श्री राम। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने हमें कीमती समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो चलिए, ये थे गुरु श्री संत रघुवंशी जी, और जिस तरह से इन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं, आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताएं। और जिस तरह से कुछ सवाल थे दर्शन को लेकर, या जो भी कुछ सवाल मन में थे, लोगों के प्रश्न थे, वो हमने गुरु जी के समक्ष रखे हैं, और गुरु जी ने उनका बहुत ही उत्तर दिया। लेकिन खासकर जो बातचीत हुई है नशे के बारे में, तो इन नशे के बारे में जो है बहुत अच्छा बोले हैं गुरु जी। और जिस तरह से आने वाले टाइम में यदि इस तरह का जो हम अपने युवाओं को जो है धर्म के प्रति प्रेरित करेंगे, तो हो सकता है हम नशे से जो है निजात पा सके। हालांकि हमारी सरकारें, हमारे जो सोशल वर्कर हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। तो चलिए, तालाब कटनी से खास टीवी के लिए मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।